आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तैयारी पे। हम क्लास 10th आरबीएससी की मैथ कर रहे हैं और मैथ में हमने अभी तक त्रिकोणमिति स्टार्ट की है, जिसके हम एग्जाम्पल तथा उसके प्रश्नावली के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम विविध प्रश्नावली करेंगे और आपको हर टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताया जाता है। बहुत धीरे धीरे हम कर रहे हैं, रोज़ 4 या 5 क्वेश्चन, और आपको टोटल क्वेश्चन यहाँ पे ही कराए जा रहे हैं। तो ये आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ें। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें न कर आज की क्लास। तो हमने प्रश्नावली कंप्लीट कर ली। आज एग्जाम्पल मतलब विविध से स्टार्ट करेंगे। तो विविध का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसे हम जूम कर लेते हैं। तो हमने ये पहला क्वेश्चन उठाया, उठाना है हमें। पहला क्वेश्चन क्या है ये, तो इसको जूम कर लेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसे हमने और इसको मिनिमाइज कर देते हैं एक बार, जिससे कि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा एकदम अच्छी तरह से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दे रखा है वो देखते हैं। जैसे कि हमें पूछा गया है कि वस्तुनिष्ठ पर्सन है 1 से 5 सभी का, हमें ये दे दिया 1 से 5 सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, और इनमें हमें किस तरह से करना है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसे हम सोल्व करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है 10 स्क्वायर 60। अब 10 स्क्वायर 60 है, इसको हमें सोल्व करना है। तो इसमें डायरेक्ट हमें पुट मान कर देना है। तो आपको पता रहना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको बताए हैं पहले। तो 10 60 का मान कितना होता है। 10 60 का मान आपको पता है क्या होता है, √3। तो बस आपको यहाँ पे √3 पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें 10 की जगह क्या रखना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर लिख दिया, और फिर लिखना है हमें 10 60, 10 स्क्वायर 60, और 10 स्क्वायर 60 बराबर 10 60 बराबर √3, और स्क्वायर दे रखा है तो इसका स्क्वायर कर देना हमें। स्क्वायर करेंगे तो 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट का हम स्क्वायर करते हैं। मतलब क्या होता है स्क्वायर का मतलब 2 बार ये लिखना। तो 2 बार ये आते ही मतलब ये एक बाहर आ जाता है, क्योंकि जोड़ा ही तो बाहर आता है। तो बस ये आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 3। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको इजीली समझ में भी आ गया होगा किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, हमने अभी तक प्रश्नावली करी है। आपने प्रश्नावली अच्छी से की है तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हटा देते हैं। तो इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपको मैं जूम कर देता हूँ, जिससे कि आपको दिखाई दे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें ऑप्शनल दे रखा है, तो आपको ऑप्शनल भी दे सकता है पेपर में। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा सेकंड क्वेश्चन। तो इसको हमें सोल्व करना है, और इसमें से एबेसड हमें 3 गढ़ हमें दे रखा है, तो इनमें से आंसर आएगा। तो वही आपको बस त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पता रहना चाहिए, उनके डिग्री के मान पता रहना चाहिए। तो वो पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री और cos 60 डिग्री, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब इसको हमें सोल्व करना है। तो क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, तो आपको इन दोनों का मान पता रहना चाहिए, sin 60 का। और sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, और cos 60 का मान, cos 60 का मान होता है 1/2। बस ये 2 मान आपको पता है, वो पूरी टेबल याद है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। क्या करना है इसमें, बस सिर्फ मान रखना है। तो यहाँ लिख देना है आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखने पर, ये त्रिकोणमितीय अनुपात
त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। ये लाइन लिख दी, अब बस इनका मान पुट कर देना है। साइन 60 का मान मैंने आपको बताया √3/2, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर कर देना है बस, स्क्वायर डॉट का मतलब गुणा है, इनके मध्य गुणा में है तो गुणा में है। cos 60 का मान 1/2, और ये इस पर स्क्वायर नहीं है तो हमें स्क्वायर लगाना नहीं है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 2 का 2 इंटू √3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर करते ही, तो सिर्फ हम 3 लिख देते हैं, 3/2 का स्क्वायर 4, क्योंकि इस पर रूट नहीं है तो ये 4 होगा, 2 इंटू 2। क्या स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे √3 का हम स्क्वायर करें तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2, तो ये 4, बस वही तो हमने किया है, तो ये हो गया। इंटू हमें क्या दे रखा है कि 1/2, 1/2। अब 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 3/4, तो 3/4 हमारा आंसर आ गया, दे रखा। तो इस प्रकार हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। तो इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ध्यान लगाकर ये देखना है और इनको सॉल्व करना है, आपको और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको वो सारणी याद रहनी चाहिए। हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है जितने 30, टोटल 30 है, और वो 30 के 30 आपको याद है। मतलब साइन के आपको कितने मान याद रखने पड़ते हैं, 5, कौन से का, 0, 30, 45, 60 और 90 साइन के। इसी प्रकार सभी के, और सभी को मैंने याद करने का भी आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अब इसको हम हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। काफ़ी ईजी, आप नॉर्मली है कि इन सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इजीली हम सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे और आपको हर क्वेश्चन बताया जाएगा, जितने आपके, मतलब ये नहीं कि आप कर लो, आप करने की कोशिश ज़रूर करो, परंतु आपको हर क्वेश्चन यहाँ पे भी करा दिया जाएगा। तो हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, मतलब हमारा फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन, तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसको मिनिमाइज कर देते हैं हम, सॉरी, तो इसको हम मिनिमाइज कर दिया और इसको हम जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। ये थर्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम अच्छी तरह से। तो हमें थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें मान दे दिया कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो, तो थीटा का मान याद करना है, बस इजीली। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, तो इसमें तो ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगा रहा। कोसेक थीटा बराबर हमारे को क्या दे रखा है 2/√3। अब 2/√3 आपको पता है, कोसेक के सभी मान आपको पता है, 0, 30, 45, 60 एंड 90 तो पता है, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, कोसेक 0 का मान कितना होता है, अनंत होता है। कोसेक 30 का मान क्या होता है, 2। और कोसेक 45 का मान क्या हो जाता है, √2, यही तो होता है। और कोसेक 60 का मान आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, 2/√3। और कोसेक 90 का मान 1 होता है। ये सभी के मान आपको पता है। तो ये किसका मान है, कोसेक 30 का मान ही तो दे रखा है, 60 का मान ही तो दे रखा है, तो कोसेक 60 का मान ही तो होता है, तो ये हमारे पास 60 आ गया। अब यहाँ 60 नहीं लिखा हुआ, तो आप इजीली, मैंने आपको बताया कि 60 को क्या लिख सकते हैं, 90 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180, 180 होता है। तो इसको 60 मान 180 में कितने का भाग दें कि 60 हो जाए, तो आप इजीली भाग दे लेते हैं, 3 का भाग देंगे तो 60 हो जाएगा। तो इसमें भी बस 3 का भाग दे दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब थीटा का मान क्या है, 60, 60 को हम ये भी लिख सकते हैं π/3। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, आपको बस ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट ऐसे देख लेंगे, अरे ये तो 60 का मान है, 60 को हम π/3 लिखते हैं, तो बस आंसर आ गया आपका। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। पेपर में भी आपके आएंगे, तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मुझे विश्वास है। फिर भी आपको कुछ भी समझ में अभी भी नहीं आ रहा, तो मैं आपको कुछ है कि
जहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमसे और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो हमारी इंस्टा आईडी है जिस पर आप अपना क्वेश्चन हमारे मैसेज के द्वारा सेंड कर सकते हैं, और वो सभी मैं अपने एक नीचे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर जो जिसके बारे में हम पूरी डिटेल डालते हैं, जिसमें हमारे चैनल आईडी, इंस्टा आईडी, उनमें आपको सभी मिल जाएगी, आप वीडियो के नीचे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। और आज का हम फोर्थ क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे कि हमने 3 कर ली, अब आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है हमारा? ये वाला। तो इसको हम जूम कर लेते हैं, ये इसको मिनिमाइज कर देंगे, इसको मिनिमाइज कर दिया और इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह दिखाई दे। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अब हम सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें दिया हुआ है कोस स्क्वायर 45। बस सिर्फ आपको कोस स्क्वायर 45 का कोस 45 का मान पता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कोस 45 का मान क्या होता है, आपको बताया 1/√2। ये कोस 45 और साइन 45 का मान सेम रहता है, √2। तो बस आपको कोस 45 की जगह आप क्या रखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर लाइन लिख देनी है आपको यहाँ पे, और फिर आपको इस यहाँ पे कोस 45 का मान रख देना है √2, और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/2, और ये आपका आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार आप इजीली, अब 1/2 मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा, एक तो √2 का स्क्वायर, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2, 2/√2 हो तो आप 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं बस। तो 1/2 आप इसका आंसर दे देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे भी जाएंगे। ये आपके जो छोटे क्वेश्चन आते हैं एकदम जिससे कम नंबर के, तो उनमें ये क्वेश्चन रहता है। मैं आपको पेपर के क्वेश्चन भी बाद में लास्ट में कंप्लीट कोर्स होने के बाद आपको पेपर भी करा देंगे पिछले सालों के, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। तो बस आपको धीरे धीरे आपको पढ़ता जाना, आपको हर चीज़ पढ़नी है, आपको टॉप करना है। 100 में से 100 टोटल कंप्लीट नंबर आने चाहिए आपके, जितने का भी पेपर हो उसमें से टोटल नंबर आप इजीली ला सकते हैं। बस हमारे साथ तैयारी करते रहें और आपको हर क्वेश्चन बताया जाएगा। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ये आप कर लो, छोटा हो या बड़ा हो, आपको हर क्वेश्चन और रेगुलर क्लास होगी। इससे आप कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कोर्स होगा या नहीं, कोर्स 100% होगा। तो हटा देते हैं हम आज का ये क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कि ये छोटे क्वेश्चन है इसलिए आज हम ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे 5 से भी, क्योंकि ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये हमारे चारों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चारों हमने कर लिए हैं कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन हम अभी करेंगे। चारों के हमारे पास आंसर भी आ गए होंगे, तो वही आंसर रहेंगे जैसे कि इसमें दे रखा है कै, गै और खे और गै। पहले में हमारा क्या आया था आपको पता है? पहले में हमारा क्या आया था, दूसरे में हमारा गै आया था 3/4, ये आया था 3/4 आया था, सही। और इसी प्रकार फिर इसका हमारे पास क्या आया था π/3, जो 60 आया था मैंने आपको π/3 करके बताया। और लास्ट वाले इसका हमारा अभी वाले का जस्ट क्या आया था, गया आया था। ये हमारे पास आए थे सभी, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन उठा लेते हैं और आपको झूम करके और सॉल्व करा देते हैं। आपको दिखाई तो देते होंगे इजीली, दिखाई भी नहीं दे रहे तो आपके पास बुक भी और मैं लिख के भी आपको ज़रूर बताता हूँ क्वेश्चन, तो फिर आप इजीली देख सकते हैं। तो ये हमारा पास क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है थीटा का मान 45 दे रखा है और एक जो हमें ये दे रखा है। तो इसमें हमें थीटा की जगह 45 रखना और सोल्व करना है। तो हमें क्या दे रखा है 1 - cos 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा।
अब थीटा का मान हमें क्या दे रखा है 45, तो वो इसके अंदर रख देना है। थीटा बराबर 45 रखने पर आप लाइन लिख सकते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर दिया हुआ है हमें थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये रखने पर अब इसमें हम रखेंगे कोस 45 तो 2 थीटा है, तो 2 इंटू 45 लिख दीजिए। आप बढ़ाना चाहें तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 इंटू 45 और नीचे भी 2 इंटू 45, तो 45 इंटू को 2 से इंटू कराएंगे तो 90 आप डायरेक्ट लिख दीजिए और नीचे भी साइन 90 आ जाएगा। अब दोनों जगह आपको मान पता है साइन 90 की, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो कोस 90 का मान आपको पता होगा 0 होता है और साइन 90 का मान क्या होता है 1। दोनों रख दिया तो 0 1 में से घटाएंगे तो 1 ही बचेगा और नीचे 1, तो 1/1, तो 1 आंसर आप इजीली इसको दे सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। तो इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हटा देते हैं और आपको अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। अब इन क्वेश्चनों को आप एक बार फिर से करके देखना, इन सभी को आप एक वीडियो तो है ही आपके पास, परंतु आप एक स्वयं इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर करना। फिर नहीं आता तो वीडियो फिर से देखें और फिर से इनको करें, तो धीरे धीरे आपको ये सब समझ में आने लग जाएंगे। तो हमारे पास 5 क्वेश्चन हो गए। अब 5 के बाद में इसमें डायरेक्ट 11th क्वेश्चन दे दिया है, तो किस टाइप से दिया है ये तो पता नहीं, पर 11th क्वेश्चन आ गया हमारी इस बुक में। शायद इसमें कुछ क्वेश्चन हटा दिए गए हों, इस पर ये न्यू बुक है, ये हो सकता है। परंतु आपके पास पुरानी बुक है और आपके पास क्वेश्चन है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं कि आपको, वैसे तो हो जाएंगे, आपको मैं पर्सनली में करा दिए सभी क्वेश्चन, तो उसी क्वेश्चनों के अनुसार ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर लेंगे। फिर भी आपको एक नहीं आ रहा, पुरानी बुक है, आप करना चाहते हैं, तो आप वो क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो हम 11th क्वेश्चन उठा लेते हैं। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं है, आप टेंशन लेने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो हम इजीली इन क्वेश्चनों को सभी को कर लेंगे। झूम कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे। तो ये आपको दिखाई देने लग गया होगा। यदि दिखाई भी नहीं दे रहा तो हम फिर से लिख के बता देते हैं, पढ़ के बता देते हैं। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 कोट स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। ये न्यू कोर्स है, तो इसमें शायद मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से हटा दिए गए हों कुछ क्वेश्चन, जिससे कि बच्चों को थोड़ा कम हो जाए सिलेबस, तो उस प्रकार से इसमें कम कर दिए गए हैं। परंतु आपकी पुरानी बुक है, आपके पास क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर उन क्वेश्चनों को करें। जैसे कि हमारे पास पहला ये क्वेश्चन 11, तो इसको करते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 60 और कोट स्क्वायर 60, और इसका हमें मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है, तो पहले आपको लिखना है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। मैंने इसमें शॉर्ट में लिखता हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात, आप पूरा भी लिख सकते हैं। रखने पर अब हमें मान रखना है, तो साइन 60 का मान क्या होता है आपको ये पता है, तो आप इजीली कर लेंगे। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर कर दीजिए। डॉट लगा हुआ है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये मतलब गुणा में है। अब हमारे सेकंड दे रखा है कोट 60। अब कोट 60 का आपको पता है कि 1/√3 होता है आपको पता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दीजिए बस, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका भी आपको स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब आगे क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, ये तो होता है। इंटू इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट में तो ये बाहर आ जाता है, स्क्वायर करते हैं। 2 रूट में नहीं है तो इसका स्क्वायर होगा तो 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो बस। अब आप 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 1/4। 1/4 हमारा आंसर आ गया, इसका मान आ गया। तो इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और काफ़ी बस आपको मान याद है, वो सारणी याद है, तो आप कोई भी क्वेश्चन बिना किसी टीचर की मदद से भी कर सकते हैं। बस पुट करना, आपको नॉर्मल गुणा भाग आना चाहिए,
यदि वो आता है तो आप इजीली इनको क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो हमने आज का 11th क्वेश्चन भी कर लिया, इसको अब हटा देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और क्वेश्चन भी शायद इस पर कम कर दिए गए हैं, तो आपको उस बात का भी कोई टेंशन नहीं लेनी। तो आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, वो देखते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का 12वां क्वेश्चन है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, परंतु मैं आपको वादा किया तो आपको सभी क्वेश्चन कराऊंगा जो इस बुक में दे रखे हैं। इसके अलावा आप अलग कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं भी आप पढ़ाया कोई बुक में और इसका संबंधित क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन भी मुझे सेंड कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, और वो क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। जैसे कि इसको हम जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको ये दिखाई दे। ये हमारे पास क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं फिर से आपको लिख के बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास 4 cos क्यूब 30 थीटा माइनस 3 cos 30, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमें मान रखना है, किसका, वही मान रखने हैं आपको सभी के। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर तो आप इजीली इन सभी के मान रख सकते हैं। कैसे रखना है आपको, तो वही आपको cos 30 का मान पता रहना चाहिए और cos 30 का, इसमें सिर्फ cos 30 का मान रखना है, तो आपको कोई टेंशन लेने की। cos 30 का मान क्या होता है मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ। cos 30 का मान होता है √3/2। बस ये पुट कर देना है आपको। तो यहाँ क्या रखना है, √3/2 और इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, -3 इंटू √3/2। अब आगे आप इसको सोल्व कर दीजिए। तो 4 √3 का क्यूब करेंगे तो 3 मानी 3 बार ये लिखा जाएगा, √3 इंटू √3 इंटू √3। क्यूब का मतलब ये तो होता है कि 3 बार है, तो ये 2 मिलके क्या एक बाहर आ जाएगा 3 और √3, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ये तो √3 का वो 3 बन गया और इसका ये यूं का यूं रह गया, तो ये हमें यूं का यूं। नीचे हमारे 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो ये 8 हो गया, माइनस ये हमारे पास यूं का यूं रख लीजिए है। अब इस 8 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास सेम बन जाएंगे दोनों साइड, √3/2 माइनस 3√3/2। तो माइनस करेंगे दोनों साइड सेम है तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये साइड में अलग, तो ये 0 हमारे पास आ गया, क्योंकि 3√3/2 माइनस करना है 3√3/2, मतलब किसी भी संख्या में उसी संख्या को माइनस करते हैं तो 0 आता है, आपको पता है। तो हमारे पास इसका आंसर 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको ये समझ और इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इन सभी को हटा देते हैं। और यदि आपको और किसी तरीके से समझना हो तो ज़रूर कमेंट करके मैसेज के द्वारा आप बता सकते हैं हमें, तो आपको वो तरीका भी यूज करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप किस टाइप से समझना चाहते हैं, तो वो भी हम यूज करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, और आज का हम 13वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर हमारे पास 4 क्वेश्चन बचेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। प्रश्नावली 6 को कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी एक जो टॉपिक है त्रिकोणमिति का, जिसका एक टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हम, तो आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है, ये ले लेते हैं। तो इसके बाद में आज की ये प्रश्नावली कंप्लीट कर देंगे। बस आपको ये समझ में आनी चाहिए हमारे लिए, तो बस
और कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इजीली धीरे धीरे पढ़ते रहे, आपकी ऑटोमेटिक पूरा कोर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हमें मान दे रखा है किसका, कोट थीटा बराबर 1/√3। तो सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर क्या होगा। तो आप कोट थीटा की जगह आपको डायरेक्ट मान भी पुट कर सकते हैं। कोट थीटा का मान दे रखा है हमें और यहाँ पे हमें साइन, तो आपको पहले तो ये देखना होगा कोट थीटा है, कोट थीटा बराबर 1/√3। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तो मैं बता देता हूँ कि आप इसको कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपको पता रहना चाहिए, कोट थीटा बराबर। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर होता है इसका उल्टा, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ये फॉर्मूले। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। और जैसे जैसे फॉर्मूले आते हैं तो आप अलग से इन फॉर्मूलों को लिखते जाए, जिससे कि आपको याद, ये आपने शायद पहले 9th में पढ़े ही होंगे, इसलिए इनका यूज हो रहा है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर हमारे पास क्या होगा, ये कोस थीटा और नीचे साइन थीटा। हमें इन दोनों का ही मान रखना है। तो आप कोस, जहाँ भी कोस थीटा है वहाँ पे 1 रख दीजिए और जहाँ भी साइन थीटा वहाँ √3 लिख दीजिए और आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, तो हम इस तरीके से कर लेंगे एक तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। करके बता देता हूँ जैसे कि, तो हमें ये दे रखा है एक समीकरण 1 cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या दे रखा है 3/5। तो ये हमारा कौन सा हो गया, RHS, और ये हो गया हमारा LHS। तो LHS बराबर RHS आना चाहिए, तो हमें LHS उतार लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे LHS 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे 2 - साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यह मान पुट कर देते हैं, एक का एक माइनस कोस स्क्वायर का मान मैंने क्या बताया 1, तो 1 का स्क्वायर बटे 2 माइनस नीचे √3 है तो √3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कोस साइन की जगह मान क्या रखना है √3 और कोस की जगह रखना है 1। तो 1 - 1 1 - 1 और 2/3 तो माइनस। तो इस टाइप से आप इसको करेंगे क्वेश्चन को, तो आप मतलब आपका गलत हो सकता है। कारण क्या हुआ कि हमने डायरेक्ट ये पुट कर दिया, इसलिए गलत हो गया। तो इसको हमें यहाँ तो रख सकते हैं जहाँ भी साइन बटे कोस थीटा बटे साइन थीटा हो, तब तो आप ये मान रख देंगे तो सोल्व हो जाएगा। परंतु आपको इस टाइप से नहीं दे रखा है, तो या आप दोनों को सेम में चेंज करें, जैसे कि इसकी जगह आप साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, फिर आप इसका मान पुट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक फॉर्मूला आता है 1 cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये रख देंगे तो आपको ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों जगह आप इजीली रख सकते हैं, तो यहाँ √3 रखेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और इसी प्रकार नीचे है 2 हमारे पास, और यहाँ भी अगर √3 है, √3 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपके पास 3, तो ये भी -1 आ जाएगा। तो इस दोनों तरीके से ये सिद्ध नहीं हो पा रहा, तो आपको बताऊँ क्या करना है। दोनों तरीके से देख लिया हमने और सिद्ध नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर सिद्ध नहीं हो पा रहा तो ये हमारा मतलब गलत हो रहा है इस टाइप से। तो आपको बस इतना आपको पता है, इतना तो हमने आपको कर बता दिया। अब बताऊँ क्या करना है आपको, कैसे भी करके, या तो आप इनको कोट में चेंज कर लें, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है कोट में, या आप थीटा का मान निकाल लें। सबसे सरल तरीका मैं बता देता हूँ आपको कुछ नहीं करना, आपको बस थीटा का मान निकाल लेना है और फिर तो आप इजीली कर लेंगे, और उसके लिए आपको कोई फॉर्मूला भी आपको नहीं याद रखना पड़ेगा। ये 1/√3 ये किसका मान होता है कोट में, बस ये आपको पता है, तो आपको मैं इस डायरेक्ट बता देता हूँ। कोट 60 का मान 1/√3 होता है, मतलब थीटा का मान क्या आ गया हमारे पास
60 आ गया। बस अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ भी है अब ये उठा लीजिए, जिसका ये हमारे पास है LHS और ये RHS। तो आप कंफ्यूज मत होइए, कोई भी फॉर्मूला यूज़ मत कीजिए, डायरेक्ट आप इसको ले लीजिए कोस स्क्वायर थीटा। और थीटा का मान हमारे पास 60 है तो 60 रख दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ भी ये थीटा बराबर 60 आ गया हमारा, तो यहाँ भी सभी जगह 60 रख दीजिए। 2 और साइन स्क्वायर 60। अब इनका मान आपको पता रहना चाहिए। तो कोस स्क्वायर 60 का मान क्या होता है? 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है? 60 का मान होता है √3/2, और इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। आगे आप सोल्व कर लीजिए, 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 2, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का √3 का स्क्वायर 3, और नीचे भी 4 हो जाएगा। दोनों जगह आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ऊपर भी 4, तो 4 - 1 हो जाएगा, और नीचे भी आप एलसीएम लेंगे 4, तो क्या होगा? 8 - 3। ईजी हो जाएगा एकदम, काफ़ी हो गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 3/4 और बड़ा बट्टा, और नीचे क्या आ गया? 5/4 हो गया। 5/4, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास? 3/5। तो RHS बराबर LHS, ये सोल्व हो गया। तो आपको यही तरीका यूज करना। आप फॉर्मूलों के चक्कर में पड़ गए तो आप गलत हो जाएगा, और आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना। आपको डायरेक्ट बस थीटा का मान आपको पता चल गया कि कितना है, बस वो आपको पुट करना है, फिर उसका मान रख देना है। तो ये तरीका बेस्ट है। आप इसके अलावा जो मैंने अभी फॉर्मूले की तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा था, परंतु उससे आपका आंसर गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको क्या याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ थीटा का मान आपको निकाल लेना है। यहाँ से थीटा का मान हमारे पास 60 आ गया था, बस यहाँ थीटा की जगह 60 रख दीजिए, और फिर इनका त्रिकोणमितीय अनुपात रख के आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमारी क्लास है आपको देखने के लिए। और इस क्वेश्चन में गलत होने का तो वैसे कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि आपको पता चल जाता है यदि सिद्ध नहीं हो रहा तो गलत हो रहा है, तो बस सिद्ध होना चाहिए। तो सिद्ध होने के लिए आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं। आप हाँ, कोण का आप यूज कर सकते हैं, इसको आप एक तरीके से कोट में चेंज करके, परंतु उसमें आप थोड़ा गलत होने का चांस हो जाएंगे, इसलिए आपको ये ध्यान नहीं रखना, कोई किसी में नहीं चेंज करना। आपको डायरेक्ट अपना एक ही रखना है कि हमें थीटा का मान निकालिए, और थीटा का मान यहाँ पर पुट कर दिया। कितना है? थीटा बराबर 60, तो 60 और फिर 60 का त्रिकोणमितीय अनुपात रख देंगे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, और हमारी त्रिकोणमिति की नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास रहेगी, मतलब त्रिकोणमिति की फर्स्ट यूनिट की, जिसमें हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, इसका थर्ड। 3 पार्ट में है त्रिकोणमिति पूरी, तो पूरी हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को यहाँ पे जोड़ें, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो, जिससे कि आपको और क्लासें भी मिल सके, और टीचर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हो सके। धन्यवाद।